नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएनडी इम्पैक्ट, जीत का नया फॉर्मूला और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। उपचुनाव की मैदानी जंग के बीच अब भाजपा ने विशेष वर्ग को साधने के लिए नया दांव चला है, जिस पर पलटवार के साथ ही राजनीति फिर से गरमाई है। क्या है मामला, देखिए खबर। प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल जुटे हुए हैं। ऐसे में भाजपा वाल्मीकि जयंती बड़े पैमाने पर प्रदेश भर में मनाने जा रही है। क्या है भाजपा का प्लान, डालते हैं एक नजर। 20 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती के दिन कई कार्यक्रम। 15 अक्टूबर विजयदशमी के मौके पर चुनाव में विजय का लेंगे संकल्प। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रैगांव के सिमरवाड़ा में फहराएंगे विजय ध्वज। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पृथ्वीपुर में ध्वज फहराएंगे। कुल मिलाकर के कांग्रेस की जो नीति है, वाल्मीकि जयंती पर भी प्रश्न वो खड़ा करते हैं, वो रविदास जयंती पर भी प्रश्न खड़ा करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी समाज में इस प्रकार के महापुरुष, हमारे संत जिन्होंने समाज को दिया है, उन सबको लेकर के भारतीय जनता पार्टी तो सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कि जो भगवान वाल्मीकि जी ने जो किया है वो समाज के अंदर जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी 20 तारीख को वाल्मीकि जयंती पर बड़े आयोजनों के साथ कार्यकर्ता उनके द्वारा जो विचार इस देश को दिए हैं, जो देश के लिए भगवान वाल्मीकि जी ने किया है, उनको लेकर के आगे बढ़ेगी और उनके आदर्शों पर चलने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। भाजपा के वाल्मीकि जयंती मनाने पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा को चुनाव के समय ही वाल्मीकि जी, कन्या पूजन, विजय संकल्प याद आ रहा है। पूरे प्रदेश भर में नवरात्रि मनाई जा रही है, लेकिन कन्या पूजन सिर्फ चुनाव वाले क्षेत्र में ही हो रहा है। भाजपा वाल्मीकि जयंती मनाए, हमें खुशी की बात है, हम स्वागत करते हैं कि वाल्मीकि जी को याद कर रहे हैं, इसमें आपत्ति वाली कोई बात नहीं है। बस आपत्ति इस बात की कि चुनाव के समय वाल्मीकि जी क्यों याद आते हैं, चुनावी वर्ष में क्यों याद आते हैं। अब चुनाव चल रहा है तो उन्हें कन्या पूजन याद आता है, दशहरे पे विजय संकल्प ध्वज फहराना याद आ रहा है, तो चुनावी क्षेत्रों में क्यों करा जा रहा है। क्या नौ दुर्गा उत्सव पूरे प्रदेश में नहीं, क्या कन्या सिर्फ चुनावी क्षेत्रों में ही है, बाकी क्षेत्रों की कन्याओं का पूजन क्यों नहीं किया जा रहा है, बाकी क्षेत्रों में दशहरे का पूजन क्यों नहीं किया जा रहा है, ध्वज क्यों नहीं फहराया जा रहा है। और वाल्मीकि जयंती सिर्फ प्रतिवर्ष आती है, इसी वर्ष क्यों मनाई जा रही है, सिर्फ चुनाव के समय याद क्यों आती है, चुनावी क्षेत्रों में क्यों याद आती है। उपचुनाव के मैदान में जहां कांग्रेस और बीजेपी सभाएं और जनसंपर्क के माध्यम से जनता तक पहुंचने में लगी हैं, वहीं बीजेपी धर्म के रास्ते कन्या पूजन, विजय पताका और वाल्मीकि जयंती मनाकर घर घर तक पहुंचने के प्रयास में है। अब देखना होगा कि इस उपचुनाव में किसकी चुनावी रणनीति को जनता पसंद करती है। भोपाल से आईएनडी 24 के लिए कैमरामैन राकेश श्रीवास्तव के साथ आमिर खान की रिपोर्ट। तो मध्य प्रदेश के 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर दोनों ही पार्टियां जोर शोर से चुनावी प्रचार प्रसार में जुट गई है। अब बीजेपी का एक विशेष वर्ग को लेकर खास फोकस सामने आया है। वाल्मीकि समाज पर भाजपा फोकस कर रही है और वाल्मीकि जयंती मनाने जा रही है। भव्य आयोजन किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस भी इस पर कई सारे सवाल उठा रही है कि सिर्फ और सिर्फ चुनावी क्षेत्रों में ही इतना भव्य आयोजन क्यों, साल भर किसी भी प्रकार से विशेष आयोजन क्यों नहीं, कन्या पूजन हो या फिर विजय संकल्प ध्वज वाली चीजें हों। बीजेपी की लगातार कांग्रेस इसको लेकर सवाल उठाती नजर आ रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी आमिर खान लाइव जुड़ गए हैं। आमिर, जिस तरीके से बीजेपी ने यहां पर चुनावी क्षेत्रों में कार्यक्रम अपने तय किए हैं, उसको लेकर लगातार कांग्रेस अब सवाल उठा रही है, लेकिन विशेष वर्ग की अगर हम बात करें तो बीजेपी वाल्मीकि समाज पर फोकस करने जा रही है। चुनावी नई रणनीति बीजेपी की कारगर साबित होगी।
देखिए, उपचुनाव है, एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जुटी हुई हैं। लेकिन बीजेपी ने एक खासा फोकस जो है एक विशेष वर्ग को साधने के लिए किया है और एक विशेष रणनीति के तहत ये कहा जाए कि समाज को साधने की कोशिश की गई है, क्योंकि 20 अक्टूबर को पूरे प्रदेश भर में एक बड़े आयोजन के तौर पर महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई जाएगी। भाजपा इसको लेकर पूरी तैयारी में जुटी हुई है, बैठकें चल रही हैं, किस तरह से ये वाल्मीकि जयंती मनाई जाए इसकी भी तैयारियां की जा रही हैं। क्योंकि चुनावी समय में ये महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई जा रही है तो कांग्रेस भी सवाल उठाने में पीछे नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का सीधे तौर पर आरोप यही है कि अभी इससे पहले कन्या पूजन का एक कार्यक्रम बीजेपी की ओर से किया गया, लेकिन ये सिर्फ उपचुनाव वाले क्षेत्रों में ही कन्या पूजन हुए। कांग्रेस का आरोप है कि नवरात्रि तो पूरे मध्य प्रदेश में मनाई जा रही है, लेकिन कन्या पूजन सिर्फ चुनाव वाले क्षेत्रों में बीजेपी कर रही है। विजय पताका और दशहरे वाले दिन विजय पताका फहराएंगे, विजय का संकल्प लेंगे, वो भी उपचुनाव वाले क्षेत्रों में। लेकिन जिस तरह से चुनावी समय है, ऐसे में आम सभा, ऐसे में जनसभाएं की जा रही हैं, घर घर पहुंचकर जनसंपर्क किए जा रहे हैं और पार्टी को वोट करने की अपील की जा रही है। लेकिन ऐसे में एक रास्ता, धर्म का रास्ता भी है जिस पर चलकर घर घर तक पहुंचने की भी कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से अभी चुनावी समय है और ऐसे में जब बीजेपी की ओर से चुनावी कार्यक्रम जारी हुआ जिसमें महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाने की बात कही गई है 20 अक्टूबर को पूरे मध्य प्रदेश में, तो इसको लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का यही कहना है कि पूरे ये तो हर साल वाल्मीकि जयंती आती है, लेकिन इस साल जब चुनाव है तब बीजेपी को महर्षि वाल्मीकि जी की याद आ रही है और वाल्मीकि जयंती मना रही है, जबकि उनके समाज के हित को लेकर बीजेपी की ओर से कोई काम नहीं किया जा रहा है। ऐसे तमाम आरोप कांग्रेस की तरफ से लग रहे हैं। लेकिन यह जरूर है कि दोनों ही दल के तमाम बड़े नेता मैदान में उतर चुके हैं और बड़ी बड़ी सभाएं करके जो है जनता को वोट करने की अपील कर रहे हैं। देखेंगे अब हम तो खंडवा में भी अभी कमलनाथ पहुंचे थे, वहां पर बड़ी सभा को संबोधित किया था। वैसे ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार उपचुनाव वाले क्षेत्रों में सक्रिय है। वीडी शर्मा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, वो भी तमाम बैठकें कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और देखने को मिल रहा है कि शिवराज सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाओं को बीजेपी बता रही है, जबकि कांग्रेस की 15 महीने की जो काम थे उनको भी कांग्रेस घर घर तक पहुंचकर बता रही कि किस तरह से काम करने की योजना कांग्रेस की थी और ऐसे में सत्ता परिवर्तन हुआ जो विकास की योजनाएं नहीं हो पाई। तो ये उपचुनाव का रण है, ऐसे में चुनावी मैदान में दोनों ही पार्टी उतरी हुई हैं, लेकिन इस चुनावी रण में जिस तरह से बीजेपी ने एक धर्म के रास्ते पर चलकर घर घर तक पहुंचने का जो फॉर्मूला अपनाया है वो कितना कारगर साबित होगा ये तो जनता का मन बताएगा कि वो वोट किसको करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि जब दोनों ही दल अभी मैदान में उतरे हुए हैं, बड़ी सभाएं कर रहे हैं, घर घर तक पहुंच रहे हैं, अपनी बात को जनता तक पहुंचा रहे हैं, कोई अपने अपने सबके तरीके आमिर, वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस की, जिस तरीके से भी आपने बीजेपी के कार्यक्रम तो बताए और साथ ही कांग्रेस ने क्या कुछ यहाँ पर आरोप लगाए हैं कि साल भर ये कार्यक्रम का आयोजन क्यों नहीं, या पूरे मध्य प्रदेश में ये पूरे कार्यक्रम क्यों नहीं, सिर्फ और सिर्फ चुनावी क्षेत्रों में ही क्यों। बीजेपी की ओर से भी कई सारे सवाल दागे गए हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस भी, अगर हम बात करें, दशहरे के दिन से लड़कियों को जूडो सिखाने जा रही है, जबकि कांग्रेस लगातार सरकार पर महिला अत्याचार को लेकर हमलावर रही है। ऐसे में क्या सिर्फ विजयदशमी के दिन यानी कि चुनाव क्षेत्र में ही बस चुनावी तारीखों के आसपास ही जूडो कराटे सिखा रही है? इसके पहले कांग्रेस ने इस पर प्रयास नहीं किए, इसको लेकर भी कई सारे सवाल दागे गए हैं। देखिए, चुनावी बिसात बीत चुकी है और ऐसे में जब महिला मोर्चा बीजेपी की ओर से कहा गया कि घर घर पहुंचकर कन्या पूजन किए जाएंगे, तो वहीं कांग्रेस की ओर से भी रणनीति बनाई गई कि अब अगर बीजेपी घर घर तक पहुंच जाएगी, कन्या पूजन करेगी, तो ऐसे में कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति तैयार करी और उसने सीधे तौर पर कहा कि महिला सशक्तिकरण को लेकर बीजेपी सरकार फेल है। ऐसे तमाम आरोप कांग्रेस ने लगाए और कहा कि महिलाओं को सशक्त किस तरह से किया जाए, मजबूत किया जाए, इसलिए वो जूडो सिखाने पहुंच रही है। यानी दशहरे वाले दिन जब विजयदशमी का पर्व होगा तब महिलाओं को कराटे सिखाने को लेकर महिला कांग्रेस जोर देने जा रही है और ऐसे टोलियां भी अलग अलग बनाई हैं जो महिला सशक्तिकरण की क्या कुछ अधिकार है महिलाओं के, क्या कुछ उनको सरकार की तरफ से योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, इन तमाम बातों को लेकर महिला कांग्रेस टोलियां बनाकर मोहल्ले बस्तियों में पहुंचेगी। बूथ स्तर तक अपनी टीमों को तैयार किया गया है। यानी ये जरूर है कि जब चुनावी समय है
हैं तो दोनों ही राजनीतिक दलों को अब तमाम तरह की बातें याद आ रही हैं कि क्या कुछ होना चाहिए। लेकिन अगर पूरे साल हो तो जरूर जो है जनता का विकास हो सकेगा, जनता के हित में कुछ बेहतर हो सकेगा। लेकिन सिर्फ चुनावी समय में अगर कुछ होता है तो जरूर सवाल खड़े होते हैं। अगर कांग्रेस कुछ करती है तो बीजेपी सवाल खड़े करेगी, और बीजेपी कुछ करेगी तो जरूर है कांग्रेस सवाल खड़े करेगी। लेकिन कांग्रेस का सीधे तौर पर यही आरोप है कि अगर कन्या पूजन नवरात्रि में की जा रही है तो वह सिर्फ उपचुनाव वाले क्षेत्रों में ही क्यों, और अगर विजय पताका विजयदशमी के दिन फहराया जा रहा है तो सिर्फ उपचुनाव वाले क्षेत्रों में ही क्यों, जबकि नवरात्रि तो पूरे मध्य प्रदेश में मनाई जा रही है, अगर हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो। लेकिन अभी हम देखें कि जिस तरह से वाल्मीकि जयंती मनाने को लेकर बीजेपी ने बड़ी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है, ऐसे में जरूर है कि एक विशेष वर्ग को इस वाल्मीकि जयंती मनाकर साधा जा सकता है, क्योंकि देखने को मिलता है कि हर वर्ष जो वाल्मीकि जयंती है उस पर इतने भव्य स्तर पर कार्यक्रम आयोजित नहीं होते हैं जो इस वर्ष देखने को मिलेंगे। 20 अक्टूबर को पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा पूरे मध्य प्रदेश बिल्कुल आमिर, ठीक है, कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में इसका फायदा बीजेपी को क्या कुछ मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए। आमिर हमारे साथ हमारे चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं फिलहाल। फिरोज जी, बहुत स्वागत है आपका i24 में। धन्यवाद संचिता जी। फिरोज जी, लगातार बीजेपी अब विशेष वर्गों को साधने की कवायद कर रही है। इस बार फोकस वाल्मीकि समाज पर क्या है, कांग्रेस की क्या तैयारी? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पाखंड करती है। जब चुनाव आते हैं तो उसको लोग याद आते हैं, और जब चुनाव नहीं होते हैं तो वो जनता को भूल जाती है। मैं शुरुआत करूंगा संचिता जी कन्या पूजन से। ये कन्या पूजन कर रहे हैं। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, भरी बारिश में चयनित महिला शिक्षक जो थी, हमारी बहनें जो कई सारी हजारों की तादाद में थी, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर बैठी थी, पूजा की थाली हाथ में लिए, राखी हाथ में लिए कि मामा जी दिख जाए, राखी बांध लें। कोई भारतीय जनता पार्टी का ना विधायक, सांसद, उनका कौन, भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी, मंत्री और मुख्यमंत्री कोई नहीं आया जिसने वो उनसे संवाद किया हो। बैरिकेड लगा रखे थे बाहर, उनको कहीं अंदर आने की इजाजत नहीं दी। रात अंधेरे बहन बेटियां सड़कों पर बैठी रही, वो पानी बरसता रहा ऊपर से। आखिरी में आए डीआईजी साहब आए, और उन्होंने जिस तरीके से घसीट के बहनों को जो है गिरफ्तार किया और ले जाके बंद किया, और धमकाया भी कि साथ में आपके खिलाफ केस लगा देंगे, नौकरी नहीं लगेगी। तब कन्या पूजन याद नहीं आया? तब उन कन्याओं का सम्मान याद नहीं आया? वो तो आपके दरवाजे बैठी थी। आज आप घर घर जा रहे हैं, तो ये पाखंड कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अगर कन्याओं का सम्मान करती तो उस दिन भी करती, उस दिन भी किसी ना कोई आता, ज्ञापन लेता, उनसे चर्चा करता, उनको समझाता, अंदर कार्यालय में बुला के बिठाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। अब आइए, ये जो एक विजय ध्वज फहराएंगे, विजय ध्वज तो जनता फहराएगी कांग्रेस को जिता के। ये जो इनकी पाखंड की सरकार है, उसको हरा के, उसको आईना दिखा के जनता विजय ध्वज फहराएगी। आपको याद है राम वन गमन पथ था, जिस पर 1000 रुपए का बजट था कमलनाथ जी की सरकार, शिवराज जी की सरकार में। कमलनाथ जी ने उसका डीपीआर जो था वो अप्रूव कराया और उसका पैसा सैंक्शन किया। मैं शिवराज सिंह जी से सवाल करता हूं कि उनकी सरकार ने इस काम को क्यों बंद कर रखा है, क्यों ठंडे बस्ते में डाल रखा है? इस बात का जवाब दे। अब आइए वाल्मीकि जयंती पे। वाल्मीकि जयंती अगर भारतीय जनता पार्टी मना रही है तो उसको सबसे पहले योगी आदित्यनाथ को बर्खास्त करना चाहिए, जिन्होंने प्रियंका गांधी जी के लिए झाड़ू लगाने पर ये टिप्पणी की थी कि उनको उनकी हैसियत बता दी जनता ने। तो झाड़ू लगाने को भारतीय जनता पार्टी ये समझती है, जो प्रियंका गांधी जी ने वाल्मीकि मंदिर में जाके ये बताया कि वाल्मीकि समाज जो है वो स्वाभिमान का काम करता है। झाड़ू लगाना स्वाभिमान का काम है, अपमान का काम नहीं है, ये उन्होंने बताया। तो भारतीय जनता पार्टी वाल्मीकि जयंती मनाने से पहले योगी आदित्यनाथ की कुर्सी ले, उनको बर्खास्त करे, उनको नोटिस दे, उनसे सवाल पूछे, उसके बाद आप वाल्मीकि जयंती बनाइए ना। कुल मिला के जो टोटल पाखंड है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि चुनाव में बताने को उपलब्धि नहीं है, इसलिए निक्कर की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी। चुनाव में बताने को उपलब्धि नहीं है, इसलिए लोगों के जो धार्मिक भावनाएं, आप जैसे जो धर्म प्रेमी लोग हैं, उन धर्म प्रेमी लोगों की भावनाओं से खेल के वोट लेना चाहती भारतीय जनता पार्टी। मैं सवाल करता हूं शिवराज सिंह जी से, कांग्रेस पार्टी, कि आप
शिवराज जी बताइए कितना मुआवजा दिया आपने कोरोना से हुई मौतों को लेके, किस किस की जिम्मेदारी तय की आपने ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों को लेकर, और जो आर्थिक स्थिति खराब है देश में प्रदेश में, इसका जिम्मेदार कौन है? ये जो बिजली नहीं आ रही इसका जिम्मेदार कौन है? ये जो किसानों को खाद नहीं मिल रहा इसका जिम्मेदार कौन है? इन मुद्दों पर बात करिए, चुनाव इन मुद्दों पर लड़े जाते हैं। ये वाल्मीकि जयंती आज से नहीं हजारों साल। बीजेपी से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हमारे साथ राकेश शर्मा बीजेपी नेता जुड़ गए हैं और योगीराज योगेश वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है iNews24 में। राकेश जी, सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहूंगी, जिस तरीके से अभी बीजेपी वाल्मीकि जयंती मनाने जा रही है उसको लेकर कई सारे सवाल कांग्रेस की ओर से सामने आए हैं कि हर साल जयंती तो मनाई जाती है लेकिन सिर्फ चुनावी तारीखों के पास आते ही इस आयोजन को भव्य तरीके से किया जा रहा है। देखिए, मुझे दुख तो इस बात पे होता है कि जब चुनाव आते हैं तो प्रियंका वाड्रा जो एक क्रिश्चियन है वो तिलक लगा लेती हैं और गले में माला डाल लेती हैं। जब चुनाव आते हैं राहुल गांधी मंदिर जाने लगते हैं। मुझे जो ये चुनाव को देखकर राजनीति करने वाले कांग्रेस के नेता हमें धर्म के बारे में ज्ञान देने का प्रयास न करें। फिरोज सिद्दीकी जी कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता हैं, जरा एक बार इनसे ये तो पूछिए कि कांग्रेस पार्टी गांधी जी को 2 अक्टूबर को ही क्यों याद करती है? देश के प्रधानमंत्री ने गांधी जी को घर घर तक पहुंचा दिया। आज अगर स्वच्छता अभियान की बात करें तो पूरा हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति, एक एक बच्चा स्वच्छता अभियान से जुड़ा है। पर चुनाव के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में जाके अगर प्रियंका वाड्रा झाड़ू लगाएंगी चुनाव को देखते हुए, इससे पहले तो कभी झाड़ू लगाते हुए फोटो नहीं आया इनका। पूरे देश में स्वच्छता अभियान चला था, प्रियंका वाड्रा का, राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का, कमलनाथ का या फिरोज सिद्दीकी साहब का एक फोटो कहीं दिखाई दिया था क्या? अब उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गए हैं तो अब झाड़ू भी लग रहा है, अब आंसू भी निकल आए हैं, मगरमच्छ के आंसू भी बहा रहे हैं। अगर इनको इतनी चिंता देश की हो रही है, सीमा पर अभी 5 सैनिक मारे गए, क्यों नहीं कांग्रेस का एक नेता वहां पहुंचा? आप ये देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो आपको पंजाब के मुख्यमंत्री वहां जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वहां जाते दिखाई दे रहे हैं, प्रियंका वाड्रा वहां जाती दिखाई दे रही हैं, राहुल गांधी वहां जाते दिखाई दे रहे हैं। सीमा पर अभी 5 सैनिक मारे गए। इनमें से किसी नेता को फुर्सत है एक आध सैनिक के घर जाने की? हमारा एक स्पष्ट रूप से कहना है कि वाल्मीकि जी हमारे भगवान हैं, हमारे आराध्य हैं, इसलिए हम तो हमेशा के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और ये वाल्मीकि समाज के अपमान की बात कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा का अपमान कर दिया। भगवान की अवतार है प्रियंका वाड्रा गांधी, क्योंकि सोनिया गांधी की पुत्री हैं, कांग्रेस के लिए वरदान है, तो कांग्रेस उनका नमन करे, उनको प्रणाम करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने, आपने अभी देखा होगा कि वाल्मीकि समाज की 3 महिला और 2 पुरुषों के पैर धोए थे, उनका सम्मान किया था देश के प्रधानमंत्री ने। आज से पहले किसी कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने किया हो तो बता दीजिए मुझे, मैं सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। दूसरी बात, विजय ध्वज की बात ये कर रहे हैं कि विजय ध्वज तो अब तो जनता फहराएगी। हाँ, जनता ही तो फहराएगी, जब तो कांग्रेस के नेता चुनाव क्षेत्र छोड़ के भाग गए। कमलनाथ कहाँ है? बता दीजिए मुझे, कहाँ है कमलनाथ? पूछ लीजिए फिरोज सिद्दीकी से। दिग्विजय सिंह जी कहाँ है? पूछ लीजिए फिरोज सिद्दीकी से। सुरेश पचौरी कहाँ है? पूछ लीजिए फिरोज सिद्दीकी के साथ। ऐसी बहुत लंबी फहरिस्त गिना सकता हूँ मैं एक और बात इनसे कहना चाहता हूँ कि विजय ध्वज जनता ने फहराया ना था 28 स्थानों पर जब चुनाव हुए थे। इससे पहले तो कांग्रेस की सरकार थी। अगर मिस्टर ट्विटरनाथ ने एक आध अच्छा काम कर दिया होता मध्य प्रदेश में तो आपकी सरकार नहीं जाती भैया। ये कहते हैं हमारे विधायक इधर चले गए, हमारे नेता उधर चले गए। अरे कोई किधर चला गया किधर नहीं गया वो छोड़िए, जनता के बीच में चुनाव हुए थे 28 स्थानों पर। आपके लोगों ने अच्छा काम किया होता, ऐसा कोई एक काम अच्छा किया होता तो आपकी सरकार नहीं जाती। जनता ने आपको जवाब दिया है। मेरा एक स्पष्ट रूप से कांग्रेस के नेता से ये प्रश्न है कि खाद्य समस्या पे बताइए ना, कहाँ है खाद्य की समस्या, बता दीजिए। कल ही एक बड़े चैनल के रिपोर्टर ने एक एक जगह पर जाके सर्वे किया। उस कार्यक्रम में मैं 1 घंटे तक रहा था, कहीं पे खाद्य की समस्या नहीं है। एक आध स्थान पे अगर कोई समस्या हुई तो माननीय मुख्यमंत्री ने तुरंत कलेक्टरों की वीडियो कॉन्फ्रेंस की है और कलेक्टर को जवाब दे कहा है कि आप जाइए और क्षेत्र में देखिए और आपके जो अधिकारी उनको जमीन पे उतारिए। हम तो हर तरह की व्यवस्था कर रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है 2019 में कांग्रेस की सरकार रहती है, रायसेन में किसानों पे, उनकी पत्नी पे, उनके बच्चों पर लाठीचार्ज होता है। कमलनाथ जी एक ट्वीट कर देते हैं कि आज के बाद किसी पुलिस वाले ने अगर किसान और उसके परिवार पर हाथ उठाया तो वो अपनी जगह पे नहीं रहेगा।
रायसेन के दूसरे दिन सागर में हो जाता है, तीसरे दिन रतलाम में हो जाता है, चौथे दिन भिंड में हो जाता है, पांचवें दिन मुरैना में हो जाता है, छठे दिन देवास में हो जाता है लाठीचार्ज। तो ये तो पीटते थे किसानों को, खाद देने की जगह पीटते थे। आप ये देखिए कि खाद की समस्या का सबसे बड़ा कारण था कि यूरिया की कालाबाजारी होती थी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां उनको लेती थी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के पास ये मामला गया, उनने तुरंत उसको नीम कोटेड किया। हम तो समस्या का हल निकालते हैं भैया, हम समस्या का हल निकालते हैं, आप समस्या पैदा करते हैं। ये पूरे समय देखिए कोरोना काल में कपड़े फाड़ के टीवी पे नजर आते थे, फेसबुक पे नजर आते थे, ट्विटर पे नजर आते थे, पर जनता के बीच नजर नहीं आते थे। भगवान के वरदान, गरीबों के मसीहा शिवराज सिंह चौहान लगातार जनता के बीच रहे और आज हमने कोरोना पे कंट्रोल पा लिया। ये जवाब क्यों नहीं देते कि आज महाराष्ट्र में आज भी कोरोना क्यों है? ये जवाब क्यों नहीं देते कि राजस्थान में आज भी कोरोना क्यों है? और क्यों कोरोना की जो वैक्सीन थी राजस्थान में वो गड्ढों में गड़ी हुई मिली, कचड़ों के ढेर पे मिली, और ये वैक्सीन के रोने रोते थे इनके। राकेश जी, कन्या पूजन को लेकर भी सवाल है, कन्या पूजन को लेकर भी कई सारे सवाल उठाए गए हैं कि प्रदेश में पूरे प्रदेश में ही कन्याएं हैं, सिर्फ चुनावी क्षेत्रों में नहीं। देखिए, मेरा एक निवेदन है, जी। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से इस बात को कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यक्रम आज से नहीं, लगातार कभी भी चुनाव में नहीं, कहीं भी होता है तो सबसे पहले हम 11 कन्याओं के पैर पूजते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और कार्यक्रम करते हैं। आप देखिए, हम जहां भी कोई भी निर्माण कार्य करते हैं, कोई पुल का निर्माण होता है या कोई उसके लोकार्पण का कार्यक्रम होता है, वहां भी हम कन्या पूजन कर रहे हैं। तो हम ये चुनाव क्षेत्र में तो नहीं कर रहे हैं। पर मुझे ये बताइए कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े हिंदू बताने वाले राहुल गांधी अपने घर पे कन्या भोज करा रहे हैं क्या? प्रियंका वाड्रा कन्या भोज करा रही है क्या? जो ईसाई धर्म को मानने वाले, जो 5-5 मिनट में टोपी लगाने वाले, वो हमको ज्ञान दे रहे हैं कि हमको कन्या पूजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पहले तो इनको प्रश्न उठाने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप जो काम आप कर रहे हो तो दूसरों को ज्ञान दो। आपको शर्म आती है क्या कन्या पूजन में? आप भी करो कन्या पूजन। नवरात्र का दिन चल रहा है, बहन बेटियों की पूजा का दिन चल रहा है और ये कन्याओं की सुरक्षा पे बात करते हैं। इनके बना रही ना कांग्रेस, जूडो सिखाएगी, जूडो कराटे सिखाने जा रही है कांग्रेस। देखिए, मेरा एक निवेदन, लास्ट मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। ये कन्याओं की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। इनका जो मालवा का एक विधायक है, उनके बेटे की अभी हाईकोर्ट से जमानत रद्द हुई है। क्यों? क्योंकि उसने एक बच्ची के साथ बलात्कार किया है। इनके विधायक के बेटे बलात्कार कर रहे हैं बच्चियों के साथ और हम कन्या पूजन कर रहे हैं। अब ये बलात्कारियों का संरक्षण कर रहे हैं, हम कन्या पूजन कर रहे हैं। दर्द क्यों हो रहा है कांग्रेस के पेट में? अगर इतनी कन्याओं की चिंता है तो अपने विधायक के बेटे से कहो जाके थाने में समर्पण करे। क्यों उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है? और प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी से भी कहिए कि वो भी कन्या पूजन करें और कन्या भोज कराएं। नवरात्र में तो कहीं नजर नहीं आए। भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी एक प्रतिक्रिया, उनसे भी एक सवाल। समय हमारे पास कम है। योगीराज योगेश जी, जिस तरीके से यहाँ पर देखा जाए चुनावी तैयारियां, प्रचार प्रसार दोनों ही पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है। एक तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कन्या पूजन की बात कह रही है, और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस महिलाओं को, बेटियों को आत्म सुरक्षा के गुर सिखाने की बात कह रही है। क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, ये सब चुनाव जीतने के हथकंडे हैं और इन सबसे यदि आपको वास्तव में उत्थान करना महिलाओं का, बच्चियों का, बालिकाओं का, तो 24/7 कैंपेन चलाने की जरूरत है। साल भर प्रोग्राम चलाएं, साल भर जूडो कराटे सिखाएं, आत्मनिर्भर बनाएं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आजकल हो क्या गया है कि चुनाव जब आते हैं तो जनता तक पहुंचने के साधन निकाल लेते हैं, राजनीति तक बहाने ढूंढ लेते हैं कैसे जनता तक पहुंचा जाए, और चुनाव होने के बाद फिर भूल जाते हैं। अभी तरह तरह के प्रोग्राम बन रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि कन्या पूजन भी हो रहा है, वाल्मीकि जयंती भी मनाई जा रही है और भी विजय पताकाएं फहराई जा रही है। तो ये सब पूरा के पूरा स्ट्रेटेजी राजनीतिक दलों के दिमाग में रहती है राजनीति को लेकर, और इसमें कोई पार्टी पीछे नहीं रहती, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। सब अपने अपने हिसाब से प्रोग्राम लॉन्च करती है और जनता तक पहुंचने का प्रयास करती है। मुझे ये पहली बार बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा है कि एक लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ये पहला ऐसा चुनाव है जो मुद्दाहीन चुनाव मुझे नजर आया। मतलब जो एक आम जो मुद्दे होने चाहिए उस पर कोई बात नहीं हो रही अभी तक। खंडवा की आप बात कर लो, मुझे खुशी होती खंडवा में कोई कहता कि नहीं यार इस लोकसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए, पृथ्वीपुर में एक पीजी कॉलेज खुलना चाहिए, रेगांव में एक डिग्री कॉलेज खुलना चाहिए। करो ना इन चीजों पे आप बात करो। आप बहुत बात हो रही थी पहले, सतना में गए थे स्मार्ट सिटी बना देंगे, आज तक स्मार्ट सिटी नहीं बनी। इस डेवलपमेंट की आप बात करो। ये तो बहुत सारे बहाने हैं। यहाँ तो हिंदुस्तान तो उत्सव प्रेमियों का देश है और यहाँ तो हर रोज उत्सव होता है, यहाँ तो हर रोज बहाने बातचीत करने के। तो
तो करिए, आप पॉलिटिक्स भी करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने पहले भी जिक्र किया है कि ये सारे के सारे प्रपंच हैं जो जनता तक जाने की कोशिशों में सारे राजनीतिक दल लगे रहते हैं। आप प्रेम से लगाइए, झाड़ू लगाइए, वाल्मीकि जयंती मनाइए, सब कुछ करिए, लेकिन इस पर भी आप आइए, इस पर भी आप काम करिए, डेवलपमेंट की आप बात करिए। क्योंकि है क्या है, जब आप 230 विधानसभा सीटों पर जब चुनाव होते हैं तो उतना फोकस पर्टिकुलर विधानसभा पे नहीं हो पाता। ये मौका है दोनों राजनीतिक दलों के लिए कि स्पेसिफाई 3 विधानसभा की और 1 लोकसभा की, आप स्पेसिफिकली इनके लिए एक मास्टर प्लान बनाओगे, स्पेसिफिकली आप इनके डेवलपमेंट का प्लान दो, क्योंकि आपका समय और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बात, तो आप बहुत बढ़िया इसमें कर सकते हैं दोनों राजनीतिक दल। लेकिन बस होता यही है कि इन चीजों पर बात नहीं होती, इन तमाम चीजों पर बात होती रहती है। तो सर मानते हैं इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो जनता के मुद्दे हैं वो पीछे छूटते हुए कुछ नजर आ रहे हैं। यहाँ पर तमाम तरह की चीजें तो अपनाई जा रही हैं, लेकिन जो खास फोकस यहाँ पर किए जाने चाहिए वो उनमें कुछ कमी नजर आ रही है। तो कुछ असर भी इसका देखने को मिलेगा, जनता कहीं ना कहीं जवाब तो देगी ही। देखिए, जनता तो सारी चीजों को समझती है, लेकिन देश का भौगोलिक गणित ऐसा है, जाति के समीकरण ऐसे हैं कि कई बार मुख्य मुद्दे घोल हो जाते हैं जी। अब आप बताइए कि खंडवा में लोकसभा चुनाव हो रहा है और खंडवा की इसी लोकसभा की एक और सीट है जिससे सुलोचना रावत ये लोग जोवट बना रहे। जोवट में 97% आदिवासी वोटर है। अब आप क्या करोगे वहाँ? जिसने आदिवासी को साथ लिया वो चुनाव जीत जाएगा। बिल्कुल। तो ये जो समीकरण है हिंदुस्तान के बड़े विचित्र समीकरण है, इसमें कई मूल मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। दलित बहुत बड़ा वोट बैंक है, आदिवासी बहुत बड़ा वोट बैंक है, महिला बहुत बड़ा वोट बैंक है। आप 3-4 चीजों को साथ लो, आपको 50 काम करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपको इन सबके साथ साथ उन चीजों पर भी फोकस करना चाहिए जो रियल डेवलपमेंट है, जो जिससे वास्तव में तरक्की दिखती, प्रदेश की तरक्की, देश की तरक्की हो, जिस दिशा में सरकारें आगे बढ़ रही हैं, तो लोगों का भला भी होगा। बिल्कुल ठीक कहा सर, सहमत हूँ आपकी बात से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए। तो लगातार कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां अपने प्रचार प्रसार में पूरा फोकस जमाए हुए हैं। बीजेपी का खास फोकस यहां पर वाल्मीकि समाज में सामने आ रहा है, जिसको लेकर भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। 20 अक्टूबर को बीजेपी कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है, वहीं कन्या पूजन भी करेगी और विजय संकल्प ध्वज भी हर घर में बीजेपी फहराएगी। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी यहां पर महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने जा रही है। विजयदशमी के दिन से महिलाओं को जूडो कराटे सिखाए जाएंगे और टोलियां बनाकर घर घर पहुंचेंगे, सरकार की कमियां गिनाएंगे। वहीं कांग्रेस कार्यकाल के दौरान जो कुछ भी जनता के लिए किए गए वो तमाम चीजें करने जा रही हैं। लेकिन बात करें यहां पर, अगर दोनों ही पार्टियां तैयारियों में तो लगी हुई हैं, पूरा फोकस यहां पर चुनाव में लगा हुआ है कि सीट कैसे जीती जाए, विशेष वर्ग साधने के लिए भी लगी हुई है, जातिगत समीकरण भी नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता के अहम मुद्दे हैं, जनता की समस्याएं हैं, वो इन मुद्दों के पीछे कुछ ना कुछ फीके जरूर होते हुए नजर आ रहे हैं। उम्मीद करेंगे फोकस यहां पर जनता से जुड़े मुद्दों पर नजर आए और फोकस यहां पर विकास की ओर ज्यादा नजर आए। ये तमाम राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप कहीं ना कहीं ज्यादा हावी होते हुए इस मुद्दे पे फिलहाल अब नजर न आए। तो IND इम्पैक्ट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।